जी सर, नमस्कार सर। जी, नमस्ते। सर जैसे कि आज मैं आपके साथ जुड़ा हूँ तो सर मुझे पाइल्स का संपूर्ण विश्लेषण बताइए कि सर ये किस प्रकार का होता है, इसमें किस किस तरह के मतलब पीड़ा एक पेशेंट को झेलनी पड़ती है। और सर इसका संपूर्ण विश्लेषण बताइए थोड़ा विस्तार में सर, क्योंकि हम लोगों को इतनी जानकारी पता नहीं है और काफ़ी लोगों भी इससे वंचित रह जाते हैं, तो सर मुझे बताइए थोड़ा। जी। मैं पाइल्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा, लेकिन वही है कि कोई भी व्यक्ति एक लाइन में पाइल्स को वर्णन नहीं कर सकता है। जैसे कि जो पाइल्स है, पाइल्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे आम भाषा में लोग बोलते हैं बादी बवासीर हो गया, खूनी बवासीर हो जी सर। गया, या फिर नासूर हो गया, या फिर दर्द जलन हो गया। तो ये सब अलग-अलग कंडीशन होती है। इसके आधार पे जो लोग रहते हैं, उनको नहीं पता कि उनको एक्चुअली में मतलब बाहरी जो बादी बवासीर है या उनको आंतरिक खूनी बवासीर है, तो ये केवल आम भाषा में बोलते हैं। यदि हम इनको थ्योरेटिकल जाएँगे, जो बुक्स सर्जरी की बुक में जो वर्णन आया है उन पे जाएँगे, तो इसके अलग-अलग टाइप होते हैं। सर तो मेनली जैसे अधिकतर लोगों को कौन सा पाइल्स होता है, मतलब कि कौन सी समस्या अधिकतर लोगों में रहती है आपके अकॉर्डिंग सर? जैसे आप तो बहुत सारे ऑपरेट कर चुके, तो अधिकतर लोगों को कौन सा केस नजर आता है आपको? देखिए, ये जेंडर पे भी डिपेंड करता है और पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, वो ऑक्यूपेशन जो काम करता है या बिज़नेस करता है, उस पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि जैसे कोई महिला है, मैक्सिमम जो महिलाएँ होती हैं, उनको एक्यूट फिशर होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जी सर। क्योंकि जो प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स रहते हैं, वो उनको आयरन, फोलिक एसिड वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं। जी सर। उसी के कारण उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। वो कॉन्स्टिपेशन होगा तो उनको टाइड मोशन होगा, टाइड मोशन हुआ तो वहाँ पे कट लगेगा, लेट्रिन के रास्ते की जो एनल म्यूकोसा होती है उसमें वो कट लगेगा, तो उनको दर्द और जलन बहुत ज़्यादा रहेगी। तो जितनी भी महिलाएँ होती हैं एक्चुअली, जी सर। उनको या तो एक्सटर्नल सेंटिनल टैग रहता है जी सर। या फिर उनको फिशर रहता है। और मैक्सिमम और ज़्यादा चलता है लंबे टाइम से, यदि उनको कॉन्स्टिपेशन चल रहा है तो उनका इंटरनल पाइल्स भी हो सकते हैं। तो सर कैसे आइडेंटिफाई करें कि सर कौन सा पाइल्स है, कैसे मतलब हमें कैसे पता चलेगा यदि किसी को है? तो मान लो किसी भी अपने वालों को है और मुझे उससे जानना है कि यार मतलब क्या उसके सिम्टम्स नजर आएंगे सर? देखिए, यदि पाइल्स है जो एक्सटर्नल पाइल्स है, जी तो सर। एक्सटर्नल पाइल्स में किसी तरह का ब्लीडिंग नहीं होता है। उसमें खून नहीं आता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल पाइल्स है आपका स्किन से कवर्ड रहता है। जी सर। स्किन से यदि पूरा कवर्ड रहता है, तो उसमें किसी तरह की ब्लीडिंग नहीं पाई जाएगी। केवल पेशेंट बोलेगा कि मेरे को लैट्रिन के रास्ते में कुछ गठान सी हो गई है, उठ गई है। मैं लैट्रिन जाता हूँ तो वो मेरे को हाथ में फ़ील होती है, बाहर ही रहती है वो गठान। वो एक्सटर्नल पाइल्स हो गया। जी सर। लेकिन यदि पेशेंट बोलता है कि मैं लैट्रिन जाता हूँ, उस टाइम मेरे को खून आता है, वो लैट्रिन के रास्ते से अंदर से बाहर की ओर कुछ आता है, जी मैं लैट्रिन करके उठता हूँ तो ये ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है, या मेरे को ब्लीडिंग होता है, तो वो इंटरनल पाइल्स है। सर बट ये तो अक्सर लोगों को रहता है, पर फिर भी वो प्राथमिक उपचार डॉक्टर के पास नहीं जाते और सर नहीं लेते, इसका मतलब क्या माने कि सर वो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ दिक्कत नहीं है उनको, या फिर फ्यूचर में कोई दिक्कत ज्यादा बड़ी हो जाएगी उनको सर? देखिए, क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको यदि एक्सटर्नल पाइल्स हुआ है और एक्सटर्नल पाइल्स में उसको ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, किसी तरह से ब्लीड होता भी नहीं है, जी सर। उसमें यदि किसी तरह का कट लगा है या दूसरे प्रकार का कोई सा इन्फेक्शन हो गया, तो उसको दर्द होता है, तो उसका ध्यान उस पे जाता है। और जो इंटरनल पाइल्स होता है, उसमें भी दर्द नहीं होता है, केवल पेशेंट को पेनलेस ब्लीडिंग होती है, दर्द रहित उसको खून आता रहता है। तो रोगी सोचता है कि कोई बीमारी नहीं है, कुछ ब्लीडिंग हो रही है तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो यदि दवाई नहीं लेगा या सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो वो ठीक नहीं होगा। सर वही तो मुझे लगता है सर कि काफी लोगों को है प्रॉब्लम बट आ नहीं पाते सामने। सर ऐसा क्यों, मतलब ये मतलब इन लोगों को छुपाना इतना जरूरी क्यों है सर? देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में क्या होता है कि जो महिलाएँ होती हैं, अब महिलाओं को किसी को लैट्रिन के रास्ते से रिलेटेड कोई समस्या है, जी तो सर। वो अपने हस्बैंड को भी बताने में घबराहट होगी उसको, जी सर। जबकि में ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आपका नाक, आँख, कान ये एक अंग है, उसी तरह लैट्रिन करने का जो गुदा है, जी वो सर। भी एक अंग है। उसमें यदि किसी तरह की बीमारी हो गई, तो आपको उस गुदा से संबंधित जो डॉक्टर है, जो जी सर। पाइल्स का इनका ट्रीटमेंट करता है, आपको उसके पास जाके कंसल्ट करना चाहिए। जी सर। तभी आप अपनी समस्या उनको बता पाएँगे। और यदि आप नहीं बताते हैं
और ये समस्या भविष्य में बढ़कर किसी भी गंभीर बीमारी का रूप लेती है तो इसके लिए जिम्मेदार रोगी खुद होता है। सर बट भारतीय संस्कृति तो ऐसी है कि लोग बता नहीं पाते इस बीमारी को, क्योंकि सर ये एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे हर चीज हाइड रखता है इंसान, तो सर बता नहीं पाता और इसी कारण से आजकल लोगों में बढ़ती जा रही। और सर जब तक नहीं आएंगे डॉक्टर के पास, जब तक उन्हें बहुत ज्यादा अंदरूनी वो प्रॉब्लम नहीं देने लग जाए सर। देखिए, इसमें भारतीय संस्कृति का दोष नहीं है, इसमें तो पर्टिकुलर इंसान का स्वयं की सोच का दोष है। जी सर। यदि वो सोचता है कि ये ऑर्गन मेरा कोई व्यक्ति देखेगा, ऐसा कौन व्यक्ति है जो जीवित है और उसके पास वो ऑर्गन नहीं है? हाँ सर, वो तो सभी के पास है। भाई उसका जो स्ट्रक्चर है या उसका जो फंक्शनल वर्क है वो किसको नहीं पता है? हर व्यक्ति को पता है। जी सर। जब हर व्यक्ति को पता है, उसका एक स्पेशल डॉक्टर होता है और डॉक्टरों से तो कोई चीज छुपी नहीं रहती है, तो डॉक्टर से क्या छुपाना? आप पूरे जमाने से छुपाइए पाइल्स की बीमारी छुपा रहा है तो, लेकिन यदि आप खुद को धोखा दे रहा है, उसका इलाज नहीं करवा रहा है, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। सर जैसे पाइल्स इनिशियली थोड़ा रहता है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं देता है, शुरू में रहता है, फिर जैसे बहुत लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते डॉक्टर से और फिर एकदम ज़्यादा उनको प्रॉब्लम देने लग जाते हैं, तब आते हैं। तो सर यदि वो प्राथमिक जैसे फर्स्ट स्टेज पे, जिसकी इनिशियल स्टेज पे यदि डॉक्टर के पास जाएंगे तो सर उन्हें बिना ऑपरेट किए भी वो काम हो जाएगा सर? उसका कुछ ट्रीटमेंट रहता होगा ना सर? जी जी, देखिए, जो एक्सटर्नल पाइल्स है वो किसी भी फिशर मतलब लेटरिन के रास्ते में कट के कारण, जब वो कट घाव हील होता है तो वहाँ पे स्किन का ओवरग्रोथ हो जाता है, तो एक्सटर्नल पाइल्स बनते हैं। तो एक्सटर्नल पाइल्स एक दिन में नहीं बनता है, इंटरनल पाइल्स एक दिन में नहीं बनता है। लोग महीनों, 6 महीने, सालों तक उसको अनदेखा करते रहते हैं और लास्टली उसका परिणाम होता है कि उनको बहुत भयंकर बीमारियों से जूझना पड़ता है। सर ऐसा है इसलिए स्टार्टिंग स्टेज में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे एक छोटा सा पौधा है, मान लो बरसात के सीजन में हम देखते हैं कि प्रकृति में इतने सारे पेड़ पौधे उगते हैं। मान लो आम का ही पौधा है, आपने आम की गुठली आम खा के फेंका, आम की गुठली पड़ी हुई है, बरसात में वो अंकुरित हो जाती है और उग जाती है। लेकिन आप जब उसको उखाड़ेंगे छोटी सी गुठली को, तो वो ऑटोमेटिक बिना ज्यादा ताकत लगाए उखड़ जाती है। उसी तरह पाइल्स की बीमारी का यदि स्टार्टिंग में है तो वो बहुत जल्दी, बहुत आसान तरीकों से वो ठीक हो जाएगा। सब बिना ऑपरेट किए हो जाएगा? जी, बिना ऑपरेट किए ठीक हो जाएगा। लेकिन आप यदि उसको 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल इसे इग्नोर करते रहेंगे, तो उसी तरह ये जैसे वो आम का पेड़ बड़ा हो जाता है, वो आम का पेड़ मान लो 5 साल का होगा, तो आप क्या उसको हाथ से आसानी से उखाड़ पाएंगे? नहीं। उसी प्रकार यदि पाइल्स भी ज़्यादा पुराना हो गया, बहुत गंभीर समस्या हो गई, तो आप उसको दवाई से फिर ठीक नहीं कर सकते। सर जैसे मुझे एक चीज और जाननी थी, जैसे कोई पेशेंट है वो पाइल्स से पीड़ित है, तो उसको सर खाने में कैसी डाइट मतलब नहीं लेना चाहिए कि उससे उसका और गंभीर रूप नहीं ले वो बीमारी? जी, आपका क्वेश्चन बहुत सही है कि जो पाइल्स है या फिस्टुला है, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल मतलब आप यदि आपका खान-पान सही रखेंगे, आपकी डेली रूटीन लाइफ सही रखेंगे, तो और आपकी बोल हैबिट जो कि मतलब आपका लैट्रिन त्याग करने का जो तरीका है वो सही रखेंगे, तो आपको कभी पाइल्स नहीं होगा। अब इसमें जैसे खान-पान है, व्यक्ति आज के टाइम नॉनवेज बहुत ज़्यादा खा रहा है, सुबह 9 बजे तक सो रहा है, लेटरिन में जाता है तो वहाँ मोबाइल लेके जाता है, वहाँ घंटों तक बैठे रहता है, वहीं बैठ के गेम खेलता है, उसको दिन भर कहीं सर यही तो मेन समस्या आज के युवा की, सब बाथरूम में बैठे रहते, आधे 1 घंटे 30 मिनट्स अराउंड बैठे रहते, तो सर वो भी एक कारण है कि पाइल्स का? सर जी, वो बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि आप ग्रेविटी के कारण भी आपका बॉडी का फोर्स नीचे की ओर ही जा रहा है, तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है उनमें ब्लड का फ्लो ग्रेविटी के कारण भी नीचे आता है। वो व्यक्ति क्या करता है, बैठा बैठा ताकत लगाया करता है। अब ताकत लगाएगा तो जो ब्लड वेसल्स रहती है उनकी जो एंडोथेलियम रहती है, ब्लड वेसल्स की वॉल, वो थोड़ा बल्ज हो जाती है। बल्ज मतलब बाहर प्रोट्रूड बाहर निकलने लगती है, और फिर उसका परिणाम है यदि व्यक्ति रोज कंटिन्यू ताकत लगाएगा, धीरे धीरे वो बल्ज आउट होने लगेगी और पाइल्स बन जाएगा। मतलब मोबाइल को अवॉइड करना चाहिए बाथरूम में ले जाने? जी, लेटरिन करने आप जा रहे हो तो वहाँ 2 काम मत करिए ना, लेटरिन करने गए तो लेटरिन ही करिए, 2 मिनट 5 मिनट में वहाँ करने के बाद बाहर आके बट सर ये अवेयरनेस भी फैलाना लोगों में बहुत जरूरी है सर, क्योंकि हर कोई जानता नहीं हो सर। ऐसा लगता है मुझे तो ये बीमारी है ही नहीं, मुझे नहीं होगी ये, बट ये ऐसी बीमारी सर किसी भी स्टेज पे आ सकती है ना सर, ये कभी कोई सी भी लाइफ में किसी को भी आ सकती है। जी, आपका कहना सही है, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि लोग बुरी चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आप इसी बात से ले लीजिए कि आज के टाइम में जो ज्ञान की जितनी भी पुस्तक है वो सड़क किनारे बिक रही है, बड़े बड़े बुक के शोरूम नहीं दिखेंगे। जूते जूते आपको शोरूम में कांच में बाकायदा रखे दिखेंगे, तो लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है?
सर वो भी एक सोचने गंभीर बात है सर, सोचने हाँ, वाली बात है कि भाई सर। आज जब जो दूध है, दूध आपका एक कंप्लीट डाइट होता है, जी लेकिन सर। जो दूध बांटने वाला है वो घर घर फिरता है, जी सर। और जो शराब बेचने वाला है वो एक जगह बैठे, वहाँ यदि बाढ़ भी आ गई तो भी व्यक्ति दारू खरीदने पहुंच जाएगा, सर और तो दूध उसके लिए उपयोगी है, उसके परिवार के लिए उपयोगी, उसको नहीं खाएगा। सर लोग गलत चीजों को जल्दी एक्सेप्ट जी, करते हैं। हम यदि पाइल्स के बारे में या बीमारियों के बारे में हर रोज हेल्थ टिप्स देंगे, हम बोलते हैं लोगों से हमारा यूट्यूब चैनल देखिए, आप ये सर कुछ आपका टिप्स को फॉलो रिसेंटली करिए। आपने यूट्यूब चैनल बनाया सर, उसका क्या नाम है सर? जी, सुख साधनम पाइल्स केयर सेंटर करके हमारा यूट्यूब चैनल है। जी सर। उसमें हम पाइल्स को छोड़कर, मतलब पाइल्स तो है ही, पाइल्स से अलग भी जितनी भी बीमारियां होती है उनमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उनमें क्या उपयोगी किस तरह का ट्रीटमेंट है, हर तरह की हर बीमारी की जानकारी उपलब्ध है। आप सारा आयुर्वेदिक तरीके से बताते हैं सर, या फिर और कोई भी आपके पास तरीका है? देखिए, हमारा मानना है कि बीमारी कोई सी भी हो, जी रोगी सर। ठीक होना चाहिए, चाहे आयुर्वेद तरीका हो या होम्योपैथ तरीका हो या एलोपैथ तरीका हो या यूनानी सर तरीका मतलब हो। मेन उद्देश्य ये है बीमारी को जड़ से मिटाना। जी, हमारा मतलब ये है कि जो भारत है वो आरोग्य भारत रहना चाहिए, यस सर, यस सर। मतलब जिस व्यक्तियों में किसी तरह की रोग या बीमारी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, देश ऑटोमेटिक उन्नति करेगा। हाँ तो सर वही चीज है ना तो कि हर व्यक्ति का एक ही फोकस होता है कि उसका मरीज ठीक हो। कंप्लीट सही होना चाहिए, बस। और सर जैसे कि आपने अभी क्लिनिक डाला है यहाँ पे सर, अराउंड कितने महीने हो गए सर आपको यहाँ पे एस्टेब्लिश करे हुए? जी, हमको अभी यहाँ पे 4 महीने ही हुए हैं अभी। सर लगभग कितने पेशेंट आपने सर देख अभी लिए? हमारे पास 110 के समथिंग ओपीडी हो चुकी है, जो पाइल से रिलेटेड पेशेंट थे, वो आज कंप्लीट अच्छे से सर हेल्थी लाइफ जी अराउंड रहे 3 हैं। या 4 महीने हुए सर, 110 पेशेंट आपने देख लिए सर। जी, और वो भी सर मोस्टली गांव से आते हैं या फिर शहर से? देखिए इसमें अपन क्राइटेरिया फिक्स नहीं करते हैं। क्या होता है कि जो ग्रामीण आबादी रहती है वो पाइल्स को बताने से डरती है, शर्माती है, और जो शहरी आबादी है उनसे यदि हम बोलेंगे कि हमें लिथोटोमी पोजीशन में या लेटा कर जांच करना पड़ेगा, आपको वहाँ का कपड़ा हटाना पड़ेगा तो हम बीमारी को देख पाएंगे, वो बिना देखे तो हम बीमारी को बता नहीं सकते ना, वो ना ही इलाज कर सकते सर हैं। बट गांव के लोग तो जन्म जात से शर्मीले होते हैं, तो सर उन्हें तो शर्म आएगी सर, एक बार उनको तक अवेयरनेस जगाना भी जरूरी है। देखिए, हमारा मानना है यदि आज आपके शरीर में पाइल्स जैसी या फिस्टुला जैसी गंभीर बीमारी हो रही है, उससे आप भुगत रहे हैं, आपके मोहल्ले वाले नहीं भुगत रहे हैं, जी और सर। यदि आगे चल के आपको कैंसर बनता है या कोई और बड़ी बीमारी बनती है तो उसके परिणाम भी रोगी को खुद भुगतने पड़ते हैं, उसके पड़ोसी को या फिर वो जिनसे शर्मा रहा है उनको नहीं भुगतना। आज मेरे पास पाइल्स का पेशेंट आएगा, उसको ट्रीटमेंट मिलेगा तो उसको आराम हो जाएगा, उसकी बॉडी को आराम होगा, जी सर। ना कि मेरे को। मेरा धर्म है उसको सही करना, मैं दवाई प्रिस्क्राइब करूँगा, मैं उसको सही गाइडलाइन दूंगा, वो ऑटोमेटिक ठीक होगा तो सही रहेगा। सर तो ये बीमारी जो आप पाइल्स है सर, ये कैंसर का भी रूप ले सकती है क्या सर? देखिए, मैक्सिमम केस में ऐसा नहीं होता है कि कैंसर बनेगा, लेकिन आयुर्वेद में एक बद्ध गुदोदर होता है। बद्ध मतलब जो लेटरिन का रास्ता है, बद्ध मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड, वो पूरा रुक जाएगा, और हो सकता है कि पाइल्स में यदि आपको बार बार अल्सर वगैरह फॉर्मेशन हो रहे हैं जी तो सर। वो कैंसर भी बन सकता है, अल्सरेटिव कार्सिनोमा बन सकता है। सर तो ये तो एक जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है सर, जी यदि बिल्कुल, क्योंकि पाइल्स, इंटरनल पाइल्स में ब्लड जा रहा है, तो ब्लड हमारे लिए जीवन की स्थिति, मतलब जो जीव आत्मा है हमारा, जी सर। वो रक्त पे ही डिपेंड करता है। जिन व्यक्तियों का जैसे धीरे धीरे एज भी कम हो जाता है या खून कम हो जाता है, जैसे 4 हो गए 5 हो गए, तो वो चक्कर कहीं खा के कहीं भी कोलेप्स हो सकता है, हाँ सर, तो और ये ब्लड को बचाना बहुत और सर ये जरूरी है। पाइल्स के जरिए तो अधिकतर ब्लड ही निकलता है, तो सर हाँ बॉडी ब्लड काउंट फिर कम होगा जी, सर बॉडी का? ब्लड काउंट भी कम होगा, रोगी कमजोर भी बहुत हो जाएगा, उसको अरुचि हो जाएगी, वो खाना नहीं खा पाएगा, वो हर तरह से कमजोर हो सर जाएगा। यदि मल त्याग सही से नहीं होगा तो फिर तो उसको प्रॉब्लम तो बहुत उसका सारी होगी। यदि इनपुट मतलब खाना खाना हाँ। भूख सही नहीं है, और आउटपुट मतलब लेटरिन जाना सही नहीं है, तो रोगी को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सर जैसे पाइल्स से रिलेटेड अपन अपने हेल्थ डाइट में कुछ चेंज कर सकते हैं कि सर इससे खाए तो जी, थोड़ा अपन को आप थोड़ा। खाने में आप फाइबर युक्त डाइट लीजिए, दूध पीजिए, छाछ है, छाछ अमृत का काम करती है पेट के लिए। लोगों को लगता है कि छाछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन छाछ बहुत अच्छी सर होती है। बनाना खाने से कुछ अच्छा है या फिर उससे नहीं, थोड़ा? बनाना ठीक है, फाइबर युक्त है, लेकिन उससे क्या है कि वो अभिसंधि होता है, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन करता है, अच्छा इसलिए ऐसा हम हमारे जो पेशेंट हैं उनसे थोड़ा सा बोलते हैं कि जब आपका या तो ऑपरेशन हुआ है या फिर हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस टाइम बनाना खेल जो होता है खाना, उसको अवॉइड करना चाहिए। सर मैंने सुना था सर आप रायपुर छत्तीसगढ़ में इससे पहले आपने वहाँ ऑलरेडी सेवा दे चुके हैं 3 साल सर।
जी, वहाँ पर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था और उन 3 सालों में हम 9 बजे से लेके 1 बजे तक बहुत सारे हज़ारों पेशेंट देखते थे। अराउंड कितने सर आपने ऑपरेट कर दिए होंगे आपके जरिए? अभी तक अराउंड हमने 2000 के समथिंग केस ऑपरेट कर चुके हैं। से तो बहुत बड़ी एक आंकड़ा होता है सर, 2000 पेशेंट का यदि आप ऑपरेट कर चुके हैं तो सर आपके पास अनुभव की तो कमी नहीं होगी सर। जी, अनुभव की तो नहीं कमी, लेकिन हर पेशेंट जो होता है वो कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है और हर पेशेंट में पाइल्स की स्टेज अलग-अलग हो सकती है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब हम दुनिया में सबसे एक्सपर्ट हो चुके हैं, लेकिन हम ये दावा कर सकते हैं कि यदि कोई मरीज़ हमारे पास आएगा तो वो कंप्लीट ठीक होके जाएगा। सर मतलब उसको पूरी तरीके से उसको सेटिस्फाई करेंगे अपने इलाज जी। से कि हम मतलब आपको ठीक करके देंगे। जी, जी। सर ऐसा है। जी। और सर जैसे आगे चलते अपन जैसे एज बढ़ती है हुँ। और सर तो सर ये धीरे धीरे पाइल्स का आकार भी बढ़ता जाता है क्या सर, एक्सटर्नल पाइल्स का एज के अकॉर्डिंग? जी, वो जो एक्सटर्नल पाइल्स है यदि उसमें उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है और डिफिकेशन का टाइम भी व्यक्ति लैट्रिन करने का टाइम भी ज़्यादा लग रहा है तो हो सकता है उसका साइज़ बढ़ सकता है। अच्छा सर ज़्यादा ऐसा है। नींबू बराबर हो सकता है या नींबू के बराबर नहीं हुआ तो बड़ी बेर के बराबर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। और सर मेरा मानना ऐसा है कि ये बीमारी अधिकतर लोगों में तो रहती है, 60-70% लोगों में मैंने सुना है जी। सब, बट ये बीमारी लोग कब इसको मतलब डॉक्टर को सजेस्ट करें, डॉक्टर को बताएं कि हमें ये बीमारी है? देखिए, बीमारी कोई सी भी हो, वो यदि अपनी स्टार्टिंग स्टेज में है, तो उसको बहुत जल्दी से डॉक्टर को दिखाना ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि आप बीमारी को समय के साथ पुराना करते जाओगे, तो स्वाभाविक सी बात है आपको ठीक होने में टाइम लगेगा। तो इसमें बीमारी में ऐसा होता है पहले आओ, पहले पाओ। मतलब पहले आप आए, ट्रीटमेंट कराया, तो पहले आप मुक्ति पा जाओगे बीमारी से। और यदि आप लेट आए, तो आप लेट मुक्ति पाओगे। सर मैंने किसी से सुना था सर, आप ऑलरेडी आप गवर्नमेंट ऑफिसर थे सर, आप कहीं पे सिलेक्ट हो गए थे बट जी, जी, आपने जी। एमएस करने के चक्कर में वो भी छोड़ा सर। जी, सही बात है। मेरा मानना है कि जीवन में पर्सनल आपकी जो प्रोग्रेस है वो निरंतर चलती रहनी चाहिए। मेरे को लगा कि गवर्नमेंट जॉब में सर मेरे आप को कहाँ पर काफ़ी सिलेक्ट टाइम। हुए थे सर, कहाँ पर थे आप? जी, सीएचओ? मैं रोसला जागीर में कम्युनिटी आयुष मेडिकल ऑफिसर था। सीएचओ। वहाँ जी, वहाँ पे मैंने 6 महीने किया। उसके बाद जब मेरे को अपनी क्वालिफ़िकेशन बढ़ाने का मौका मिला तो मैं मास्टर ऑफ सर्जरी एमएस करने के लिए रायपुर सर शिफ्ट हो लोगों ने गया। ये नहीं बोला गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा है, और इतनी बड़ी मतलब एक अपॉर्चुनिटी थी इतना अच्छा सेटल होने का, और आज आप एक अलग दिशा आपने चुन ली एमएस बनने के लिए, छोड़ा ये सब? देखिए, मेरा मानना है कि लोग चाहे कुछ भी कहें, मेरे जीवन का ध्येय है कि मेरी जो पर्सनल ग्रोथ है, जो मेरी इंडिविजुअल ग्रोथ है, जैसे मेरा ज्ञान है, वो लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ और मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकूँ। तो मेरे को लगा कि मेरा यदि क्वालिफ़िकेशन एमएस करके बढ़ रहा है, तो वो ज़्यादा सही मेरे को लगा तो मैं वो किया। मेरे को मतलब सर गवर्नमेंट जॉब से कोई वो आपका नहीं है। बचपन से ड्रीम था कि मुझे एक सर्जन बनना है? जी, मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूँ समाज में और लोगों की अच्छी सेवा करूँ और लोगों के बीच में रहूँ। सर जैसे आप वहाँ पे पोस्टेड थे तो सर वहाँ पे इतना आपको जन सेवा करने का इतना अवसर प्रदान नहीं हो रहा था, या फिर आपने को जी, सर्जन नहीं, ही ऐसा बनना था? ऐसा नहीं है जी। ऐसा है कि जो जॉब थी उसको यदि मैं होल्ड करूँ तो मेरे को मेरा मास्टर डिग्री छोड़ना पड़ता, जो एमएस है मास्टर जी सर्जरी। सर, जी सर। तो मैं अपना पर्सनल ग्रोथ जो मेरा क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएटेड डॉक्टर हूँ, मैं एमएस हूँ। और यदि मैं जॉब करता तो तब मैं केवल अंडर ग्रेजुएट ही रहता, ग्रेजुएट रहता बस। उससे ज़्यादा नहीं हो पाता। आज मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो आज मैं कितने अंडर ग्रेजुएट व्यक्तियों को पढ़ा सकता हूँ। अच्छा सर, मतलब आप एज ए टीचिंग फील्ड में भी उतर सकते हो सर? जी, मैं एज़ ए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर कहीं भी कर सकता हूँ, बच्चों को सर्जरी सर पढ़ाऊँगा। आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पे पदस्थ है? जी, अभी मैं आईएएस यूनिवर्सिटी भोपाल रातीगढ़ में जो जी कॉलेज है सर, उसमें सर्जरी नीलबर्ग, यस सर। डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ। जी सर, तो सर ये तो एक बहुत उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सर आप एक जगह असिस्टेंट प्रोफेसर भी है और खुद का सेटअप भी जमा रखा है, मेडिकल भी सर, और पूरा सेटअप जमा रखा है। जी, जी। सर तो यही है कि सर मैं भी जितने लोगों तक जिनके संपर्क में रहूंगा उन जी, लोगों में यदि किसी को होगी तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एक जी। बार आप बस जाके बात ही कर लीजिए। आपको सर का नेचर, उनका व्यवहार, बात करने का तरीका ही आपको आधा ठीक तो वही कर देगा। एक तो सर एक्सपर्ट, और एक उनका बात करने का तरीका, दोनों चीज आपको लुभा लेगी। और आप मानसिक संतुलन, यदि आपको मानसिक पे आपने बिठा लिया ना कि आप सही है, तो फिर आधे तो आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। सर ये बात मेरे को लगता है ये बिल्कुल राइट सूट होती है सर आपका। देखिए, ये तो आपका
बड़प्पन है कि आप मेरे को बोल रहे हैं कि सर आपका हर डॉक्टर का बिहेवियर पेशेंट के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट बेचारा सालों साल बीमारी से प्रताड़ित होकर हर जगह घूम फिर कर इतना परेशान हो गया रहता है। और यदि आप में उस जीव के प्रति किसी तरह की सिंपैथी नहीं है, सहानुभूति नहीं है, तो फिर आप डॉक्टर किस चीज़ के? अच्छा डॉक्टर वही सर बट होता बड़े है बड़े जो डॉक्टरों रोगी के पास टाइम नहीं है ना इतना पेशेंट से, हर एक नहीं पेशेंट जी, से। ऐसा नहीं होता है। यदि बड़े डॉक्टर हैं वो पेशेंट को देखने की फीस ले रहे हैं, जी सर। आप 1000 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये कुछ भी चार्ज कर रहे हो, तो कम से कम आप यदि 10 मिनट पेशेंट को दे रहे हो तो 10 मिनट में तो अपना फुल 100% दीजिए पेशेंट को। जी सर, 10 मिनट में फुल्ली फोकस्ड होकर उससे जो भी उसको प्रॉब्लम जी, है। उसका हर तरह की समस्या सुनिए। हो सकता है उसकी किसी ना किसी समस्या का कारण उसकी बीमारी बनी हो। जी सर, वो भी एक जो तो वही होता है कि जो रूट कॉज ऑफ डिसीज होता है वो पेशेंट हिस्ट्री में ही देता है, तो हमें पेशेंट से अच्छे से घुल मिल कर बात करना चाहिए। पेशेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी नए व्यक्ति से बात कर रहे हैं। उसको हमेशा ये लगना चाहिए कि सामने वाले जो अपनापन डॉक्टर साहब लगना हैं, चाहिए वो उसे। अपनापन उसको फील होना चाहिए। तो पेशेंट आपको 100% सभी सही जानकारी देगा। नहीं तो आपने पेशेंट से बात नहीं करी अच्छे से, वो अच्छे से आपको बता नहीं पाएगा, तो आप क्या बीमारी समझ पाएंगे? जी सर, मैं तो अब पूरी तरीके से समझ गया, आपका नेचर भी मुझे अच्छा लगा और आपका बात करने का तरीका भी अच्छा लगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपके इस पॉडकास्ट में आपने जोड़ा। मैं जो भी मेरे करीबी लोग होंगे सब उनको मैं सजेस्ट करूंगा सर। नमस्ते सर। ठीक है थैंक यू सर। सर, नमस्ते।